प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 7th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हम 8 चैप्टर कर रहे हैं, जिसका नाम है पवन, तूफान और चक्रवात। इसमें हम देख रहे थे कि अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को हरिकेन कहते हैं, फिलीपींस और जापान में इसे टाइफून कहते हैं। ठीक है, और हम ये देख रहे हैं इस चित्र में कि भूमध्य रेखा के आसपास के वे क्षेत्र जहाँ चक्रवात निर्मित होते हैं। वैसे चक्रवात जो है सर्वव्यापी घटना है, यानी कि हर स्थान पर होती है, यानी कि हर प्रकार के क्षेत्र में मिलती है देखने को। देखिए चक्रवात भूमध्य रेखा के आसपास कहीं कहीं टाइफून लिख रखा है, कहीं हरिकेन लिखा हुआ है, तो कहीं पर चक्रवात लिखा हुआ है। ठीक है, तो भारत के यहाँ पर दिखा रखा है इसने। तो भारत के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भारतीय जो उपमहाद्वीप है वहाँ पर इसे चक्रवात के नाम से जाना जाता है। दिखाई दे रहा है, हिंद महासागर के ऊपर लिखा चक्रवात, और ये हरिकेन लिखा हुआ है, यहाँ पर टाइफून लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। चक्रवातों से होने वाले विनाश के बारे में तुमसे कर चुके थे। अब हम देखते हैं टोर्नेडो। देखो टोर्नेडो पहले क्या होते हैं देख लो। चक्रवात अपने साथ अति उच्च वेग के पवन लाते हैं जो घरों, दूरभाष केंद्रों, दूरभाष क्या होता है, जैसे कि हम टेलीफोन और अन्य संचार प्रणालियों, वृक्षों आदि को क्षति हानि पहुंचा सकती है, जिससे जीवन की और संपत्ति की अत्यधिक हानि होती है। टोर्नेडो। हमारे देश में टोर्नेडो अधिक नहीं आते हैं। टोर्नेडो गहरे रंग के कीपाकार बादल होते, दिख रही है, गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं। इनकी कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। अधिकांश टोर्नेडो कमज़ोर या निर्बल होते हैं, परंतु कोई विनाशकारी टोर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गति कर सकता है। ठीक है, टोर्नेडो चक्रवातों के भीतर भी बन सकते हैं। भारत की संपूर्ण तटरेखा विषुववृत्त से पूर्वी घाट जो है, पूर्वी तट जो है वह चक्रवातों के लिए संवेदनशील है, जबकि भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भ में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। ठीक है ना, यानी कि पश्चिमी तट पर तो चक्रवात आते भी कम हैं और आते हैं तो बहुत दुर्बल होते हैं, जबकि जो पूर्वी तट है, उड़ीसा का तट है, जैसे कि बताया था स्टार्टिंग में ही कि आते हैं बहुत सारे, तो पूर्वी तट जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो चक्रवात हैं वो देखने को मिलते हैं। अब देखिए टोर्नेडो की बात हम कर चुके थे, इसमें हमारे देश में टोर्नेडो ज़्यादा नहीं आते हैं। अब देखिए टोर्नेडो जो हैं, किसी टोर्नेडो और आते हैं वो खासकर क्या होते हैं, कमज़ोर ही होते हैं, लेकिन अधिकांश जो टोर्नेडो कमज़ोर होते हैं, लेकिन जो कुछ टोर्नेडो जो होते हैं वो काफ़ी मजबूत हो सकते हैं और विनाशकारी हो सकते हैं। उनसे किस प्रकार का नुकसान हो सकता है, देखिए किसी टोर्नेडो का व्यास 1 मीटर जितना कम अथवा 1 किलोमीटर या उससे भी अधिक हो सकता है। टोर्नेडो की कीप जैसी संरचना उसके आधार के आसपास की धूल, पत्थर, कंकर, कचरे और अन्य छोटी बड़ी वस्तुओं को अपने अंदर खींच लेती है कम दाब होने के कारण, और फिर उन्हें अपने शीर्ष यानी कि अपने चोटी के निकट लाकर धकेल देती है, बाहर फेंक देती है। टोर्नेडो के घातक प्रहार से जीवित रह गए कुछ व्यक्तियों के विवरण आपको दिए गए हैं जानकारी के लिए। मैंने बादल को अपनी ओर आते देखा और घर के भीतर आश्रय लिया। एक व्यक्ति बता रहा है, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा घर हवा में उड़ गया। मैं दूर था घर से, मतलब इसका मतलब ये है ना, वो मुझे कतई चोट नहीं लगी। तूफान के बाद हमें गेहूं के खेतों से कचरे को साफ करने जाना था। हमें वहाँ टूटे हुए बोर्ड और वृक्षों की शाखाओं के साथ साथ मुर्गियों के चूजे, मुर्गियों और खरगोशों के मृत शरीर देखने को मिले, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उनके शरीर से खाल उतार ली हो। टोर्नेडो से बचाव के लिए आश्रय भूमि में गहराई पर, ठीक है ना, के लिए आश्रय भूमि में गहराई में लेना चाहिए, अथवा किसी भवन के अंदरूनी भाग में स्थित ऐसे कक्ष होते हैं जहाँ खिड़कियाँ नहीं होती, अंडरग्राउंड आदि कमरों में। यदि ऐसे आश्रय उपलब्ध ना हो तो टोर्नेडो से बचाव के लिए खिड़कियों को बंद करके किसी बेंच, मेज आदि के नीचे हम बैठ सकते हैं। इन स्थानों में कचरा आसानी से नहीं पहुंचता है। बचाव के लिए अपने घुटनों के बल नीचे झुककर अपनी बाहों को अपने सिर और गर्दन के चारों ओर लपेट लेना चाहिए। देखिए दिखाई दे रही है, टोर्नेडो से बचाव की सुरक्षा की विधि है। उसके बाद आगे देखिए, हमने पढ़ा है कि तड़ित झंझा या तूफान निम्न दाब के तंत्र होते हैं। झंझा के निर्माण में पवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए पवन के वेग की माप करना महत्वपूर्ण है। वेग की माप करने वाले उपकरण को वायुमापी कहते हैं।
वेग वायु मापी, ठीक है। प्रभावी सुरक्षा उपाय। चक्रवात के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं सहायक हो सकती हैं। सरकारी या सामाजिक स्तर पर चक्रवात पूर्वानुमान लगाना और चेतावनी देना, ठीक है ना। तो ऐसी सर्विस होनी चाहिए कि अगर चक्रवात आने वाला है तो उसके लिए जन जन तक इसकी सूचना पहुंचाई जाए। सरकारी संस्थाओं, समुद्र तटों, मछुआरों, जलपोतों और आम जनता को शीघ्र चेतावनी देने के लिए तीव्रगामी संचार व्यवस्था, यानी कि कोई सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो बहुत जल्दी ऐसी सूचना को हर इंसान तक पहुंचा सके, हर संबंधित जगह तक पहुंचा सके। चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण और लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि सरकार से, प्रशासन की तरफ से भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि चक्रवात संभावित क्षेत्र है, चक्रवात आने वाला है, आ सकता है, और इसीलिए इन लोगों को बहुत जल्दी जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना ज़रूरी है। अच्छा, ये तो काम थे बेटा, यानी कि सरकारी भी कर सकते हैं, संस्थाएं और सामाजिक स्तर पर लोग कर सकते हैं। जनता क्या कर सकती है? हमें मौसम विभाग द्वारा, मौसम विज्ञान का विभाग जो है, दूरदर्शन, रेडियो और समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित होने वाली चेतावनी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। भाई जैसे हम कह देते हैं ना कि हाँ बारिश बताई थी, ये ऐसे बता देते हैं, इनके बताई बात सही नहीं होती। तो बेटा देखो, मौसम है, कभी बदल सकता है। उन्होंने हमें सचेत तो किया ना, जैसे ऐसे आपने देखा हो ना कि मछुआरों को बोला गया है कि बड़े तूफान की आशंका है, और मछुआरों को बोला गया है कि वो गहरे पानी की तरफ ना जाएं और पानी से दूर ही रहें, ठीक है ना, कुछ दिनों तक। तो यानी कि ऐसी सूचनाएं जो है नज़रअंदाज करने की नहीं होती हैं। हमें अन्य घरेलू साजो सामान, पालतू पशुओं और वाहनों आदि को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रबंध कर लेने चाहिए, ठीक है ना। ऐसे लग रहा है ना कि भाई जैसे कि प्रशासन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहा है, सुरक्षित स्थान पर भेज रहा है, तो अपना सामान वगैरह जो है पैक करा के और अतिशीघ्र जितना हो सके सामान अपना भिजवा दें पहले ही अपने सुरक्षित स्थानों पर। जलमग्न सड़कों पर वाहन चलाने से बचें, क्योंकि बाढ़ से सड़कें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा पानी खड़ा होता है और फिर बारिश हो जाती है उसके ऊपर ही, तो यानी कि वो दलदल बन जाती है। हो सकता है कि सड़कें या सड़क के आसपास का एरिया ना काफ़ी नीचे गहराई में चला जाए, ठीक है, तो काफ़ी नुकसान हो सकता है इससे। सभी आपातकालीन सेवाएं जैसे कि पुलिस, अग्निशामक, फायर ब्रिगेड, ये चिकित्सा केंद्रों के मेडिकल एम्बुलेंस, टेलीफोन नंबरों की डायरी है, सूची जो है अपने साथ हमेशा रखनी चाहिए। यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहते हो तो कुछ अन्य सावधानियाँ, ठीक है ना, यानी कि जहाँ चक्रवात आते हैं और हम वहाँ पर रह रहे हैं तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे जल को पीने के लिए उपयोग ना करें जो खराब हो सकता हो। आपात स्थिति के लिए पेयजल का संग्रहण करें, यानी कि अगर मान लीजिए पानी मिले ही ना हमें, तो कुछ पानी इकट्ठा भी कर लें, पानी को यूँ ही वेस्ट ना करें। गीले स्विच और खंभों से टूटकर गिर गई बिजली के तारों को न छुएं। महज मनोरंजन के लिए बाढ़ अथवा चक्रवात, यानी कि सिर्फ खेल कूद के लिए बाढ़ या चक्रवात के स्थानों पर ना जाएं। बचाव दल पर अनावश्यक मांगों की आपूर्ति के लिए दबाव ना डालें। जैसे कि मान लो बचाव दल के लोग क्या करते हैं, जैसे कि आज सुबह खाना बांट दिया, दोपहर खाना बांट दिया, आज मान लो सूखा राशन ने 2 दिन का बांट दिया, तो जैसे मान लो मुझे और चाहिए, तो यानी कि अनावश्यक मांगों की आपूर्ति के लिए बोझ न डालें। अपने पड़ोसियों और मित्रों को यथासंभव सहयोग और सहायता प्रदान करें। उन्नत प्रौद्योगिकी सहायक सिद्ध हुई है। देखिए आजकल हमें आपदाओं से अधिक सुरक्षा उपलब्ध है, ठीक है। पिछली शताब्दी के आरंभ में तटीय क्षेत्रों में निवासियों के पास किसी चक्रवात के आने से पूर्व सुरक्षा की तैयारी करने और अपने घर को खाली करने के लिए 1 दिन से भी कम का समय मिलता था। आज परिस्थितियाँ बहुत बदल गई हैं। उपग्रहों और राडार की उपलब्धता से अब संभव हो गया है कि किसी भी संभावित झंझा के 48 घंटे पहले ही चक्रवात सतर्कता अथवा चक्रवात सूचना जारी कर दी जाती है। चक्रवात चेतावनी भी कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर दी जाती है। जब चक्रवात तट के नज़दीक होता है तो हर घंटे अथवा आधे घंटे पर उसकी प्रगति और उसकी दिशा, यानी कहाँ तक पहुँचा है, उसकी दिशा के बारे में संदेश भेजे जाते हैं। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन चक्रवात से संबंधित आपदाओं को मॉनिटर करने में सहयोग प्रदान करते हैं, ठीक है। तो बेटा आज इस लेक्चर के साथ हमारा लेसन ख़त्म हुआ। आगे हम फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, अगले लेसन के साथ। इसी के साथ थैंक यू।